प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे और शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए। सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे प्यारे दोस्त, आज कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में मेरे प्यारे वीर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2। कल मैं आपसे बोल के गया था कि प्लेस वैल्यू याद कर लो, प्लेस वैल्यू याद कर लो। हर एक बच्चे को प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए मेरे प्यारे वीर। कल की क्लास में बोल गया था। थम्स अप करके बताओ कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको हर एक अक्षर की प्लेस वैल्यू बढ़िया तरीके से पता है। एक बार जल्दी से प्यारा सा थम्स अप करो कि भैया हमें तो रटी पड़ी है। कमेंट चलाओ तरीके से एक बार। मजा आना चाहिए क्लास में, लगना चाहिए कि हाँ हाँ क्लास चालू हो चुकी है। एक बार बता दो भाई सब। अरे वाह गजब भाई, सबके थम्स अप आ रहे हैं। तुमने कमाल कर दिया यार। इसका मतलब मेहनत करी है तुमने। मुझे लगा कि खूब मेहनत करी है, खूब याद हो गए होंगे। ठीक है ना। तो एक बार सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते एकदम मस्त और शानदार तरीके से। सभी प्यारे साथियों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास में आ जाएंगे। मैं पहले क्वेश्चन पर चलूंगा कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे और समझेंगे। बढ़िया तरीके से आंसर होने चाहिए सभी प्यारे साथियों के। चलो पहले सवाल पर भाई साहब। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, देख लेंगे। पहला पार्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आज दूसरा पार्ट है आज की क्लास के। चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। बताओ इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे वीर। ध्यान से समझो। अगर प्लेस वैल्यू याद है तो फिर कोई बात ही नहीं है। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन फिर आपके लिए बन जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में सॉल्व कर लिया था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का ये दूसरा सवाल समझते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। यहां पर ध्यान से समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। एसएससी जीडी ने 2/2/2023 को पहली शिफ्ट में पूछा है। गौर से समझियो। देख क्या कह रहा है। यो कह रहा है पहले लेटर में डी और ये है डब्ल्यू। दूध वाला याद आ रहा है, अपोजिट वाला मामला है। पहला अक्षर विपरीत हो चुका है मेरे प्यारे वीरों। पहला अक्षर विपरीत हो चुका है, अपोजिट हो चुका है। उसके बाद ये ई 5 पर है और जी 7 पर है, अर्थात +2 हुआ है। उसके बाद ये V और ये E, दूध वाले में तुम्हें याद है ना कि दूध वाले पे एब लग गए थे। इसका मतलब फिर से विपरीत हुआ है, फिर से विपरीत हुआ है मेरे प्यारे साथी। उसके बाद यहां पर ये O 15 पर है और ये Q 17 पर है, अर्थात +2 हुआ है। उसके बाद U का अपोजिट F, छोटे छोटे तो एब लगे थे, F का अपोजिट U यानी कि फ्यू। मेरे प्यारे वीर एक बार फिर से ये विपरीत हो जाता है, सही है ना। और आगे बढ़ता हूं तो यहां R 18 पर है और T कितने पर है मेरे प्यारे साथी। R 18 पर है और T कितने पर है, 20 पर है। तो कहने का अर्थ है कि +2 हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ हो गया कि विपरीत +2, विपरीत +2, विपरीत +2। मेरे प्यारे साथी यहां तक बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आया है। क्या ये क्वेश्चन हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आया है, एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले बी का अपोजिट कर दो। बी का अपोजिट Y, खिड़की से किसी ने क्या किया था, बाय किया था, सही है। ओए होए बाय हो गया। L 12 पर 12 और 2 14 पर N आएगा। Y के बाद N केवल C ऑप्शन में है,
तो यही आंसर होगा और कोई ऑप्शन दूर दूर तक ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बात बताओ समझ में आई कि नहीं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताएंगे मेरे प्यारे वीर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो कि क्या होने वाला है। ध्यान से समझना। P 16 पर है, O 15 पर है, L 12 पर, I 9 पर, S 19 पर, H 8 पर, F 6 पर, S 19 पर, G 7 पर, L 12 पर, M 13 पर, P 16 पर। गौर से समझो मेरे प्यारे वीर। सबसे पहले 16 और ये 6 अर्थात -10, फिर 15 और फिर 19 अर्थात +4, फिर 12 और ये 7 अर्थात -5। इस लॉजिक को ध्यान से देखियो। इस लॉजिक को ध्यान से देख कर समझ में आ रही है यार ये कोई लॉजिक हो कर है, ये कोई लॉजिक है। फिर -10 फिर +4 फिर -5। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ये कोई लॉजिक नहीं है भाई। ऐसे लॉजिक है देख कर तो दिमाग कहीं घूम जाएगा। ये कोई लॉजिक थोड़ी है यार, ये कोई लॉजिक वॉजिक ना है। मैं कहूंगा कि यार ये मेथड हटा दो, ये मेथड हटा दो, ये कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। तो क्या बोलेंगे फिर वीर, ये फॉरवर्ड लॉजिक ना लग रहा तो कोई बात ना है। तुमने एक और लॉजिक मैंने बताया था ना, कौन सा। मैंने तुम्हें 3 लॉजिक इंपोर्टेंट बताए, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। तो एक बार मैं रिवर्स पे चलूं ना, रिवर्स पे आओ एक बार। क्या कह रहा है मेरे प्यारे वीर। यहां P 16 पर है, R 18 पर है, A 1 पर है, I 9 पर है, S 19 पर है, E 5 पर है। ये तो ठीक है, पर यहां देखियो ये 8 और ये देखो ये आगे पीछे से 8 और आगे 6 अर्थात -2। ये 19 और ये 19 अर्थात क्या बोलूंगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या बोलूंगा मेरे प्यारे साथी, +0 या -0 बोल सकता हूं। उसके बाद ये 9 और ये कितना है 7, फिर से -2 हुआ। फिर ये 12 और ये भी 12 अर्थात -0। ये 15 और ये 13 अर्थात -2। ये 16 और ये 16 अर्थात -0। रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है, रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है, रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है। चलो अब ध्यान से समझना। हमने पीछे से यहां पर देखा तो 5 में से 2 गए तो 3 पर C आ जाएगा। उसके बाद 19 अपना सेम रहेगा S क्योंकि -0 है। फिर 9 में से 2 गए तो 7 पर G आएगा। फिर 1 अपना A फिक्स रहेगा। C S G A से कोई ऑप्शन शुरू है, C S G A से तो ये भी और ये भी है। फिर 18 में से 2 गए तो 16 पर P और लास्ट में 16 पर P सेम रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इस हिसाब से अगर चेक करें कि C S G A डबल P ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत है क्या? एक बार मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताओ जिनको बहुत अच्छी तरीके से आंसर करना आ रहा है। एक बार मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से बताएंगे। यहां तक किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को, किसी भी मेरी प्यारी लाड़ों को कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? यहां तक की चीजें प्रॉपर यहां तक पहुंच पा रही हैं? कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर हो, जो आपकी पहुंच से बाहर हो? मेरे प्यारे वीर बताओ जल्दी से। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, भैया मेरे पड़ोसी हमेशा ताना देते, नीचे करना, मेरे पड़ोसी हमेशा ताना देते रहते हैं, कहते हैं कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, जो लोग आज ताना देते हैं उन सबको जवाब दे दो कि फार्म भी भरेंगे। अगस्त में वैकेंसी आ रही है पड़ोसियों, फार्म भी भरेंगे, पेपर भी देंगे और सुनो सिलेक्शन भी लेंगे। और मेरे दोस्त तुम जलने वालों खूब जलो, सबसे पहले मिठाई का डिब्बा तुम्हारे ही घर भिजवाएंगे।
सबको जवाब दे दो। आज दिल में रखो इन चीजों को, अपने आप से बोलनी है चीजें, दुनिया से हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। आज अपने आप से बोलनी है और एक दिन करके दिखाना है। फिर ध्यान रखना, वो सब लोग जो आज कहते हैं तू कर नहीं सकता, वो सब कहेंगे हमें तुझ पर पहले से भरोसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे शेर। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या जवाब हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। सवाल क्या कह रहा है, मैंने आप लोगों से क्या बोला, इस प्रश्न को एक बार समझने की कोशिश करना। क्या आंसर हो सकता है? RHYMES को PFWKGQ लिखा जाता है। यह क्वेश्चन SSC GD ने 22 फरवरी को पूछा है। जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे, क्या आंसर है। तो सबसे पहले R 18, H 8, Y 25, M 13, E 5 और S 19 पर है। मेरे प्यारे दोस्त आगे समझते हैं। तो यहां P 16 पर, F 6 पर, W 23 पर, K 11 पर, G 7 पर, Q 17 पर। लॉजिक को एक बार चेक करने की कोशिश करना, क्या लॉजिक हो सकता है। आओ एक बार, ये 18 और ये 16 -2, खूब समझ में आया। हमने कहा 8 और ये 6, फिर से -2। हमने कहा 25 और ये 23, फिर से -2। हमने कहा 13 और ये 11, फिर से -2। ये क्या है, 5 और ये 7, ओहो ये +2 है। पीछे से दूसरे लेटर को चेक करो, पीछे से दूसरे लेटर को चेक करो, वो -2 नहीं है। पीछे से दूसरे लेटर को चेक करो, वो -2 नहीं है, वो +2 है। सही है, वो +2 है। ये 5 और ये 7 और फिर ये 19 और ये 17 अर्थात -2 है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा क्या रहा, ऐसा क्या हुआ कि एक लेटर +2 बन गया। ध्यान रखना, जब सब लेटर अलग व्यवस्था में चल रहे हों और एक लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर अलग व्यवस्था में जाएं, मेरे प्यारे वीर, तो क्या लॉजिक हो सकता है, स्वर और व्यंजन का लॉजिक हो सकता है। आप ध्यान से देखो कि इस पूरी श्रृंखला में केवल ई ही एक ऐसा लेटर है जो स्वर है। ई ही एक ऐसा लेटर है जो स्वर है, अर्थात वॉवेल है, अर्थात वॉवेल है। मेरे गुड्डे, इसका मतलब यही तो हुआ गुड्डा कि जो स्वर है, जो वॉवेल है, उसमें से +2 हुआ है और जो व्यंजन है उसमें -2 हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, बोलो, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब गौर से समझना, यहां पर चेक करो क्या ये चीज सही है। L 12 पर, L व्यंजन है तो -2 होना चाहिए। J 10 पर, चलो -2 ही हुआ है। यहां पर समझो I 9 पर है तो I तो स्वर है, AEIOU तो प्लस होना चाहिए, 9 2 11। यहां M 13 पर है, क्या होना चाहिए, माइनस अर्थात 11, क्योंकि ये व्यंजन है और ये ई स्वर है तो 5 और 2 7, यहां पर +2 हुआ है। एकदम राइट बात है कि स्वर में +2 और व्यंजन में -2 हुआ है। तो यहां पर C 3 पर है, 3 में से 2 घटा दो 1 और 1 पर A आएगा, सही है। यहां H 8 पर है, 8 में से 2 घटा दो 6, 6 पर F आएगा। आगे यहां पर चेक करते हैं, I 9 पर है और I क्या है, स्वर है, तो +2 करो, 9 और 2 11 पर K आ जाएगा, 11 पर K आएगा। यहां M 13 पर है, यहां -2 करो, 13 में से 2 गए तो 11 पर एक और K आएगा। तो मेरे प्यारे वीर, AFK से केवल C ऑप्शन शुरू है और कोई भी ऑप्शन प्रारंभ नहीं है, और कोई भी ऑप्शन प्रारंभ नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक आपको हर चीज बहुत ही शानदार और मजबूत तरीके से समझ में आई होगी, सही है। यहां तक बोलो कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक मेरे प्यारे वीरों कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आज की क्लास का अगला सवाल लगा दो, बताओ इसका आंसर क्या है। एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा।
एसएससी जीडी ने ये 20 फरवरी को 2024 में पहली शिफ्ट में पूछा है। जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे क्या आंसर हो सकता है। देखो, सबसे पहली चीज है कि आपको इन सभी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। प्लेस वैल्यू याद है तो आप निश्चित रूप से बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, क्या मैं ये L बार है पर A 1 पर M 13 पर P 16 पर ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, सही है ना। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया, I 9 पर, W 23 पर, J 10 पर, L 12 पर। हमने कहा ये 12 है और ये 9 है तो ये -3 हो गया। यहां पर ये 1 है और ये 23 है। कहने का मतलब मैं 1 को तो 27 भी मान सकता हूं ना, 27 भी मान सकता हूं। तो 27 और ये 23 यानी कि -4 है। यहां पर ये 13 है और ये 10 तो -3 है। यहां पर ये 16 और ये 12 है तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक मेरे प्यारे वीर कोई भी दिक्कत परेशानी? अब ध्यान से समझना। तो यहां पर -3 -4 -3 -4 का लॉजिक है, सही है ना। संदीप सर आपका जन्मदिन कब है? भाई मेरे जन्मदिन में अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी मेरे जन्मदिन में। वैसे देखा जाए तो टाइम भी नहीं है, 1 महीना और है बस बीच में। मेरा जन्मदिन है 7 अगस्त का, ठीक है गुड्डा, 7 अगस्त का जन्मदिन है, ठीक है। जन्मदिन वनमदिन बहुत पूछते हो तुम्हें, क्यों भाई? चलो आ जाओ, चलो आगे बढ़ जाएं। 7 अगस्त का जन्मदिन है मेरे वीर। अब क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है। L 12 पर है, O 15 पर है, G 7 पर, S 19 पर। अब ध्यान से समझना। तो हमने क्या बोला, 12 में से 3 गए तो 9 पर I आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद 15 में से 4 गए तो 11 पर K आ जाएगा। उसके बाद 7 में से 3 गए तो 4 पर D आएगा और 19 में से 4 गए तो 15 पर O। I K D O, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताओ क्या यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? बताएंगे साथी इसका आंसर? मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? सर मेरा भी 7 अगस्त को ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो बताओ जल्दी से, इस प्रश्न को ध्यान से समझो, क्या आंसर हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का? बहुत ही आराम से समझना है। हमने कहा सबसे पहले C3 पर है, A को मैं 1 पर, M को 13 पर, E को 5 पर, L को 12 पर लिखूंगा। E 5 है, C3 है, N 14 है, G 7 और N 14 है। तो 3 और ये 5, पहला लेटर +2 हुआ है। ये 1 और ये 3, ये भी +2 ही हुआ है। ये 13 है और ये 14 है अर्थात +1। ये 5 और ये 7 अर्थात +2। ये 12 और ये 14 है अर्थात +2। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो बीच वाला लेटर है वो +1 है, जो बीच वाला लेटर है भाई वो +1 है, और बाकी सभी देख लेते हैं एक बार क्या मामला है। क्यों भाई, चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है। तो यहां पे चेक करना, H8 J10, यहां पे चेक करो, H8 J10 तो +2, O15 Q17 तो +2, RS R18 S19 +1। ये सही बात है यार कि जो बीच वाला है वो +1 है और बाकी साइड साइड के +2 है। जो साइड साइड के हैं वो +2 है। तो यहां पर W 23 पर है, +2 करूंगा तो 23 और 2 25 पर Y हो जाएगा। Y के बाद H 8 पर है तो 8 और 2 10 पर J हो जाएगा। A 1 पर है, बीच वाला हो गया तो एक ही प्लस होगा, 1 और 1 2 पर B हो जाएगा। यहां पर L 12 है तो 12 2 14 पर N और
ई 5 और 2 7 पर जी, तो ये आएगा वाई जे बी एन जी। वाई जे बी एन जी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर और सही आंसर बनेगा। यहां तक मेरे दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक मेरे प्यारे वीर किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां तक बताएंगे। आगे बढ़ जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गुड्डा। स्पीड बरकरार रखनी है, रुकना नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, अगला सवाल, इसका आंसर बताओ। बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीरों, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे वीर। जी 7 पर है, एल 12 पर, ए 1 पर, एक्स 24 पर और वाई 25 पर। हमने कहा एल 12 पर, क्यू 17, एफ 6, सी 3, डी 4। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये 7 और ये 12 क्या प्लस 5 हुआ है? क्या यहां पर 12 और ये 17 क्या प्लस 5 हुआ है? ये 1 और ये 6 क्या प्लस 5 हुआ है? ये 24 और ये 3 का मतलब क्या है, सोचो। मैंने कहा 3 का अर्थ क्या है? 3 का अर्थ बताओ। देखो, जब जेड 26 पर खत्म हो गया तो ए आया, फिर ए होता तो 1 पे है, लेकिन मैं इसे 26 के बाद 27 भी तो मान सकता हूं। इसी प्रकार से 28 पर बी और 29 पर सी रख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ हो गया मेरे प्यारे वीर की मैं इतना कह सकता हूं कि ये 24 और ये 3 का मतलब 29 होगा। 26 से 3 ज्यादा अर्थात 29। याद रखोगे? एक बार थम्स अप करके तो बता दो कि जो 3 है उसे मैं सी है उसे मैं 3 के अलावा 29 भी रख सकता हूं। उसका कारण क्या है, क्या ये समझ में आया? तो प्लस 5 ही माना जाएगा। और ऐसे ये 25 है और ये 4 है, 4 का मतलब 26 से 4 ज्यादा अर्थात 30, तो ये भी प्लस 5 ही है। हर एक लेटर अपने आप में प्लस 5 हो रहा है। जितने भी लेटर हैं अपने आप में प्लस 5 हो रहे हैं मेरे प्यारे साथी। ये ओ कितना है? 15, आर 18, बी 2, आई 9, टी 20। तो यहां पर समझो 15 और 5 20 पर टी आ गया, 18 5 23 पर डब्ल्यू, 2 5 7 पर जी, 9 5 14 पर एन और 20 5 25 पर वाई। टी डब्ल्यू जी एन वाई पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार बेहतरीन जवाब है सभी मेरे प्यारे वीरों का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब। सर सभी रिश्तेदार पूछते हैं कि अब क्या चल रहा है। मेरे दोस्त, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, एक चीज समझो कि जिंदगी में तुम जो कर रहे हो उसके बारे में हर व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, ये दुनिया हम कुछ करते हैं तब भी कहती है, नहीं करते हैं तब भी कहती है। वास्तविकता बता रहा हूं कि लोगों का काम कहने का ही होता है। ऐसे समझो कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम घर पर बैठे रहेंगे तो कहेंगे इसके पास कोई काम नहीं है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहेंगे कि ये कितना पढ़ेगा। मेरी बात को समझो, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि लोगों का काम कहना ही होता है। लोग हमेशा माहौल देखकर ही बात करते। मेरे प्यारे वीर, तुम्हारे गांव में सच सच बताना, कोई ना कोई एक बच्चा तुम्हारी जानकारी में जरूर ऐसा होगा जिसके लिए पूरे गांव वाले सबसे पहले ये कहते थे कि कुछ नहीं करेगा। आज उसका सिलेक्शन हो गया तो आज उसका सम्मान भी सबकी नजर में हो गया होगा। गुड्डा, सम्मान डिपेंड करता है हमारे रिजल्ट पर और रिजल्ट डिपेंड करता है हमारी मेहनत पर कि हमने मेहनत कितनी की है। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, उन बातों को अगर आज की तारीख में आप दिल से लगा के बैठ जाओगे ना, तो यकीन मानो कि आदमी 2 घंटा नहीं जी पाएगा, ज्यादा सोचेगा इन लोगों के बारे में। मेरे दोस्त, इन लोगों का काम कहना ही होता है। और वास्तविकता बता रहा हूं कि लोगों को कभी अपनी औलाद की कमियां नहीं दिखती, कभी भी अपनी औलाद की कमियां नहीं दिखती।
ये वास्तविकता होती है। लोग अपने बच्चों से यही बोलते हैं कि भाई उसके साथ मत खेला कर, उसके साथ मत बैठा कर, वो तुझे बिगाड़ देगा। गुड्डा, वास्तविकता ये होती है कि जो अपनी औलाद से ये शब्द कह रहे होते हैं ना कि भाई पड़ोसी के साथ मत बैठ, ये मत कर, वो मत कर, वास्तविकता बता रहा हूं, उनकी औलाद जिसे वो ज्ञान दे रहे होते हैं उस ग्रोह का लीडर होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया को नेगलेक्ट करो, किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे कारण हो सकते हैं लोगों के बारे में सोचने की, उनकी बात को अपने दिल पर लेने के, लेकिन एक चीज रखो अपने दिमाग से, बस ये सोचो कि मैं हूं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा खर्च कर रहे हैं, दुनिया से मुझे लेना क्या है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना तो आज तक तुम्हारे लिए एक भी रुपया खर्च किया होगा, ना तुमको कभी कपड़े दिलाए होंगे, ना कभी तुम्हारी फीस दी होगी। दोस्त, उन पर केवल जोर पड़ता है। और वास्तविकता बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति माता पिता के अलावा जिंदगी में ये नहीं चाहता कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। और तुमसे भी कह रहा हूं, दुनिया के सामने रोना पीटना मत किया करो। ये दुनिया, ये दौर वो दौर है जो रो रो कर पूछ लेते हैं और हंस हंस के दुनिया को बता देते हैं। दोस्त, अगर कभी रोने का मन हो, मन हल्का करना हो, बेटा कमरे में बैठो, कुंदी लगाओ और खूब रो लो, दिल से रो, खूब झिक के रो। मेरी आज की बात ध्यान रखना, ये एक लाइन की बात है पर बहुत बड़ी है। गुड्डा, कुंदी लगाओ और खूब झिक के रो लो, पर ध्यान रखना इस दुनिया के सामने जब तुम्हारी कुंदी खुलनी हो, तुम्हारा दरवाजा खुले, तो गुड्डा तुम्हें हंसते हुए ही बाहर आना है, हंसते हुए ही बाहर आना है। लोग आंसुओं को देखकर, तुम्हारे बुरे हाल को देखकर ये जरूर पूछेंगे कि तुझे क्या प्रॉब्लम है। और ये भी सच है कि वो ये दिखाएंगे तुम्हारे सामने कि जैसे तुमसे ज्यादा दुखी खुद वो हैं, और तुम मेरे पागलो इतने दिल के भोले हो कि उनके बहकावे में आके अपने दिल की हर बात उनको उगलते चले जाओगे, अपनी सारी परेशानी उनको बता दोगे। और वो लोग जैसे ही तुम्हारी पीठ मुड़ी, तुम वहां से गए, किसी दूसरे आदमी को तुरंत तुम्हारे ही बारे में बता रहे होंगे कि देख उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। कभी भी अपने माता पिता के अलावा किसी से शेयर मत किया करो। ये दुनिया हर चीज हर व्यक्ति को बताने वाली नहीं है, इस बात को समझो। अपने मन की कुछ बातें अपने मन में रखा करो। मेरे प्यारे वीर, कामयाबी बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनमें एक एक आदमी के 4-4 ज्वाइन लेटर आ रहे हैं। तुम मेहनत तो करो, तुम्हारे साथ हैं हम। बेटा एक बात ध्यान रखियो, जो चीज तुम्हारे भाई पे है ना वो है ही ना, लेकिन जो है तुम्हारे लिए हर समय हर तरीका से उपलब्ध है। गुड्डा, कभी भी ग्रेटर नोएडा चक्कर लगे आ जाया करो घूमने, बैठकर हमें बता दिया करो अपनी बातें, हमसे पूछ लिया करो, लेकिन इस दुनिया के सामने नहीं। माता पिता और गुरु सगे 3 व्यक्ति होते हैं। जिसे पता नहीं है कि भैया कहां पर अभी ऑफिस है, कैसे है, मैं बता देता हूं। मेरे प्यारे वीर लिख लो, जब कभी भी ग्रेटर नोएडा चक्कर लगे, परी चौक खूब फेमस जगह ग्रेटर नोएडा में। परी चौक से आपको सीधा नॉलेज पार्क 3 पहुंचना है। नॉलेज पार्क 3 में मेरे प्यारे साथी शारदा हॉस्पिटल के गेट नंबर 5 के पास है 30/25 बिल्डिंग। 30/25 बिल्डिंग, खूब ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। आप आइए, आपका स्वागत है। मेरे प्यारे वीर, जो भी सजेशन होगा हम आपको देंगे। क्लास भी ले रहा हूं तो ज्यादा ये नहीं सोचना है कि अभी भैया क्लास, बाहर बैठकर बस ये बोल देना कि संदीप भैया से मिलना है। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, मुझे सूचना मिलेगी, मैं जरूर तुम्हारे पास मिलने आऊंगा। जितना भी टाइम होगा, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ खर्च करूंगा। आपसे आपके दिल की बात पूछूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे दुनिया को बताना है, बल्कि इसलिए कि शायद आपका थोड़ा सा दुख समझ पाऊं, आपको थोड़ा सा बता पाऊं। मेरे प्यारे वीरों, सच बात यही है कि आपकी वजह से ही हम टीचर बने, आपकी वजह से ही हम शायद संदीप से संदीप सर, संदीप भैया बने। मेरे प्यारे वीर, बस इतना कहूंगा, इस दुनिया के सामने तो ज्यादा दिल मत खोला करो। माता पिता गुरु से बढ़कर कोई सच्चा नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का कि अगर गेट खुले तो हंसते हुए ही बाहर आना है।
प्रॉमिस करो एक बार कि दुनिया के सामने आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, इस दुनिया को कभी टूटा हुआ महसूस नहीं होने देंगे कि तुम भीतर से टूट चुके हो। तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो। वो कहते हैं ना कि युद्ध में हारा हुआ इंसान अगर एक बार गलती से भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला व्यक्ति अपनी जीत का मजा खो देता है, और उसे बस इसी बात की टेंशन होती है कि इस हारे हुए व्यक्ति के पास अभी क्या शेष है। मेरे प्यारे वीर, अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ शेष है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तुम्हारे पास तुम्हारे हौसले शेष हैं। आ जाओ क्वेश्चन पर एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर इस प्रश्न का आंसर बताएंगे मेरे प्यारे वीर की क्या क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी आएंगे एक बार मेरे प्यारे वीरों और बताएंगे मुझे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। सवाल क्या कह रहा है, समझो गुड्डा। सवाल में यहां पर L 12 पर है, O 15 पर है, S 19 पर है, E 5 पर है। हमने कहा M 13 पर, Q 17 पर, V 22 पर और I 9 पर है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से क्या बोला कि ये 12 और ये 13 है, तो क्या ये +1 हुआ है? ये 15 और ये 17 तो क्या ये +2 हुआ है? ये 19 और ये 22 तो क्या ये +3 हुआ है? ये 5 और ये 9 +4। देखो आरोही क्रम, जिसे हम इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, वो लगातार बढ़ता हुआ गया है। मेरे प्यारे वीर, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो लगातार बढ़ता हुआ गया। G 7 पर है, A 1 पर, I 9 पर, N 14 पर। तो 7 और 1 8 पर H आ जाएगा। फिर 1 और 2 3 पर C आएगा। 9 और 3 12 पर L और 14 4 18 पर R। तो HCLR ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला सवाल क्या है आज की क्लास का मेरे प्यारे दोस्तों? अगला सवाल आपके सामने है, समझने की कोशिश करना गुड्डा, क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले ऐसे समझो कि C 3 पर है, L 12 पर, A 1 पर, I 9 पर, M 13 पर, E 5 पर, P 16 पर, G 7 पर, Q 17 पर और W 23 पर। हमने कहा ये 3 और ये 5 +2 हो जाता है। ये 12 और ये 16 तो +4 हो जाता है। ये 1 और ये 7 तो +6 हो जाता है। ये 9 और ये 17 तो +8 हो जाता है। ये 13 और ये 23 तो +10 हो जाता है। मेरे प्यारे वीरों, ये सम संख्याएं बढ़ रही हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ध्यान रखना, सही है ना। इस तरीके से ये नंबर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर मेरे प्यारे वीर F 6 पर है, I 9 पर है, G 7 पर है, H 8 पर है, T 20 पर है। तो सबसे पहले 6 और 2 8 पर H आ जाएगा। उसके बाद गुड्डा 9 और 4 13 पर M आएगा। ये 7 और 6 13 पर फिर से M आएगा। ये 8 और 8 16 पर P आएगा और 20 और 10 30 तो होता ही नहीं, पर 30 26 से 4 ज्यादा है तो D आ जाएगा। HMMPD सही जवाब होगा HMMPD। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या यहां तक बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर चलेंगे मेरे प्यारे वीरों और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। पिछले सवाल में अभी अभी हमने सम संख्याओं को जोड़ा था। सम संख्याओं को जोड़ा था। इवन नंबर को हमने ऐड किया था। इवन नंबर को हमने अभी अभी ऐड किया था। मेरे प्यारे वीर, यहां पर क्या ऐड हो रहा है चेक करें। T कितने पर है? 20 पर। A कितना? 1, B 2, L 12 और E 5। सवाल ने कहा U 21 पर है, D 4 पर, G 7 पर, S 19 पर, N 14 पर। ये 20 और ये 21 अर्थात +1।
ये 1 और ये 4 अर्थात +3, ये 2 और ये 7 अर्थात +5 है, ये 12 और ये 19 अर्थात +7 है, ये 5 और ये 14 अर्थात +9 है। समझ सकते हैं कि 1 3 5 7 9 ऐसे प्लस हुआ है, ऐसे प्लस हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से कहा C3 H8 A1 I9 R18, तो 3 और 1 4 पर D आएगा, हाँ या ना? मैंने कहा 8 और 3 11 पर K आएगा, 1 और 5 6 पर F आएगा, 9 और 7 16 पर P आएगा और 18 9 27 पर A आएगा। तो ये D के F P A बनेगा, D के F P A ऑप्शन नंबर B करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, यहां तक बताएंगे क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? यहां तक बताएंगे क्या हमें प्रॉपर तरीके से इतनी सी चीजें समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं गुड्डा? आज की क्लास के अगले सवाल पर बढ़ो साथी और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। कोशिश करो जल्दी से। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएंगे। P 16 पर, O 15 पर, C 3 पर, K 11, E 5 और T 20 पर। हमने कहा J 10 पर, J 10 पर, Y 25, H 8, C 3 और S 19। तो ये 16 से 10 आया अर्थात -6, अर्थात -6। ये 15 से 10 आया अर्थात -5। ये 3 से 25। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है 29। ध्यान से समझना, मैंने कहा 3 का मतलब भाई 26 से 3 ज्यादा तो 29, तो 29 में से ये 25 है तो 4 ही तो कम हुआ है। यहां पर आगे समझो ये 11 है और ये 8 तो -3 है, ये 5 और ये 3 तो -2 है, और यहां पर 20 और ये 19 तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या? यहां तक मेरे किसी भी साथी को, मेरे किसी भी वीर को कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या? जल्दी से बताने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से हर एक लेटर माइनस हो गया है, हर एक लेटर माइनस हो गया है। तो ध्यान से समझो, J 10 पर, O 15, C 3, K 11, E 5 R 18। हमने आपसे क्या कहा? 10 में से 6 गए तो 4 पर D आया, फिर 15 में से 5 गए तो 10 पर J आया, 3 में से 4 गए, 3 का मतलब है 26 से 3 ज्यादा अर्थात 29, तो 29 में से 4 गए तो 25 पर Y आएगा। आगे ध्यान से समझो, 11 में से 3 गए तो 8 पर H आएगा, 5 में से 2 गए तो 3 पर C, और लास्ट में 18 में से गया तो 17 पर Q। DJY HCQ, DJY HCQ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे यहां तक क्या हमारी समझ में क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आया है? यहां तक बताएंगे क्या हमारी समझ में क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आया है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ूं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे वीरों और समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे,
जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और एकदम सही जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझो, बोलो जल्दी से। सबसे पहला काम मैं फिर से कह रहा हूं, जितने प्यारे वीरों को, जितनी प्यारी बहनों को प्लेस वैल्यू याद नहीं है, मेरे गुड्डा मेरी लाड हो, इन प्लेस वैल्यू ने रट के फेंक दो। चाहे मैं बोलूं आर, तुम तुरंत बोलो 18, मैं बोलूं डब्लू, तुम बोलो 23, मैं बोलूं एम, तुम बोलो 13, मैं बोलूं जे, तुम बोलो 10, मैं बोलूं एच, तुम बोलो 8, मैं बोलूं के, तुम बोलो 11। हर एक वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, कंठस्थ तरीके से रटी पड़ी होनी चाहिए। गौर से सुनो, एम कितना है 13, ओ 15, यू 21, टी 20, एच 8, एल 12, एम 13, आर 18, पी 16, सी 3। तो ये 13 और ये 12 -1 हुआ है, ये 15 और ये 13 -2 हुआ है, ये 21 और ये 18 -3 हुआ है, ये 20 और ये 16 -4 हुआ है, ये 8 और ये 3 -5। खत्म कहानी। माइनस हुए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां पर क्या बोलेंगे, H 8, O 15, R 18, S 19 और E 5। तो यहां पर 8 में से 1 कम कर दो, 7 पर G आएगा कि नहीं। ये 15 में से 2 कम करो, 13 पर M आएगा कि नहीं। उसके बाद 18 में से 3 कम, 15 पर O आएगा। फिर 19 में से 4 कम, 15 पर एक और O। फिर 5 में से 5 कम, 0। 0 पर हमेशा Z माना जाता है, 0 पर ध्यान रखेंगे, हमेशा Z माना जाता है। तो GMOOZ करेक्ट आंसर है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेरा पहला ही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे साथियों कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो मेरे प्यारे गुड्डा, अगला सवाल आज की क्लास का, बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ानी बहुत जरूरी है। गुड्डा ध्यान से समझना, प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे बड़ा खेल है कि जितने लोगों को प्लेस वैल्यू याद नहीं भी है, मैंने माना कि ऐसा हो नहीं सकता कि भाई मैंने कल कहा है और आज सबको याद हो गई होंगी, मैक्सिमम लोगों को याद होंगी, पर जितने लोगों को याद नहीं है तो ऐसे परेशान नहीं होना है कि भैया मुझे याद नहीं है, ये वो है। आप देख देख के लिखो, आप ABCD लिख लो, उसमें हर एक लेटर के नीचे उसकी वैल्यू लिख लो, खत्म कहानी। बस नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि हर एक लेटर के नीचे जब इस पे आपके नंबर लिखे हुए हैं तो आप उन नंबरों को देख देख के ही लिखो, पर लिखो जरूर। सही है, ध्यान से समझना। हमने कहा H 8 पर है, E 5 पर, A 1 पर, T 20 पर, E 5 पर और R 18 पर, K 11 पर, B 2 पर, D 4 पर, Q 17 पर, H 8 पर, O 15 पर, 8 और ये 11, तो +3 हुआ है। यहां पर 5 और ये 2 तो -3 हुआ है। यहां 1 और ये 4 तो +3 हुआ है। यहां पर 20 और ये 17 तो -3 हुआ है। ये 5 और ये 8 तो +3 हुआ है, और ये 18 और ये 15 तो -3 हुआ है। बात आ गई समझ में। हमने कहा +3 -3 +3 -3, इस तरीके से ये पूरा लॉजिक चल रहा है। इस तरीके से कंप्लीट लॉजिक आगे बढ़ रहा है। बढ़ा दो इसे, तो C 3 पर आएगा, O 15 पर, O 15 पर, L 12, E 5, R 18। तो 3 और 3 6 पर F आ जाएगा। 15 में से 3 गए 12 पर L, 15 में 3 जोड़ दो 18 पर R, 12 में से 3 गए 9 पर I, 5 और 3 8 पर H, 18 में से 3 गए 15 पर O। तो FLRIHO पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और सवाल नंबर 14, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करो, जितने भी लेटर लिखे हुए हैं उन सभी लेटरों पर प्लेस वैल्यू को सजा कर लिख दो, सभी पर लिख दो वैल्यू की क्या क्या बन रही हैं। तो P 16 पर है, E 5 पर, R 18, S 19, O 15, N 14। यहां Q 17, C 3, U 21, O 15, T 20 और H 8, तो 16 प्लस 1 17, तो ये +1 हुआ। उसके बाद 5 और ये 3 अर्थात -2, फिर ये 18 और ये 21 अर्थात +3, ये 19 और ये 15 अर्थात -4, ये 15 और ये 20 अर्थात +5, और ये 14 और ये 8 तो -6। यही लॉजिक लगाया होगा, बोलो यही लॉजिक लगाया होगा। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे एक बार, सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बताएंगे जल्दी से, क्या यही बात होगी। तो हमने कहा R 18, E 5, P 16, O 15, R 18 और T 20। तो 18 में 1 जोड़ो 19 पर S आएगा, फिर 5 में से 2 घटाओ 3 पर C, फिर 16 में 3 जोड़ो 19 पर फिर से S, फिर 15 में 4 घटाओ 11 पर K, फिर 18 में 5 जोड़ो 23 पर W, और 20 में से 6 घटाओ 14 पर N। SCS SCS KWN, SCS KWN, ऑप्शन नंबर C विल बी राइट। ऑप्शन नंबर C विल बी राइट। और आज की क्लास के अगले सवाल पर चलें। आज की क्लास के अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताओ। एक बार कोशिश करना भाई जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, एक बार कोशिश करो जल्दी से। कोशिश करो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या बन सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या बन सकता है, एक बार सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से कोशिश करेंगे। ध्यान से समझो, विपरीत अक्षर याद है ना, विपरीत अक्षर याद है ना। आज सुबह जब मैं जगा, खिड़की से किसी ने बाय किया, बी का अपोजिट वाई। आज सुबह उठा, ए का अपोजिट जेड, खिड़की से बाय, बी का अपोजिट वाई। घड़ी में 6 बज गए, सी का अपोजिट एक्स। दूध वाला नहीं आया, डी का अपोजिट डब्ल्यू। दूध वाले पर एब लग गई, का अपोजिट वी। एब छोटे थे, एफ का अपोजिट यू, है ना। मार पड़ी तो जीटी रोड पर भागा, जी का अपोजिट टी। मेरे प्यारे साथी, इसी तरीके से ये सारे अपोजिट हैं। एक बार इसका आंसर जरूर बताना, हर एक लेटर अपोजिट हुआ है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।